अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक किड्स की कटिंग शेयर करूंगी कि आप किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही इजी वे में सैलून में किस तरह से कटिंग की जाती है, किस तरह से उसमें स्टेप्स ऐड किए जाते हैं। तो बिफ़ोर की आप कंडीशन देख लें। इस बच्ची के हेयर्स इतने लॉन्ग थे और कोई इसमें शेप नहीं थी। तो अब आपने इसको कट करना है, तो प्रोफेशनली किस तरह से इसको कट किया जाता है। एक्चुअली मेरा गला काफ़ी ख़राब है, तो मैं फिर भी वॉइस को अगर आप अवॉइड कर सके तो बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों की थैंकफुल हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लें, एयर टू एयर पार्टीशन कर दी है। पार्टीशन करने के बाद आपने सबसे पहले जो भी बिगिनर्स हैं या जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है सैलून को या जो अभी सीख रही हैं, आपने किसी भी बच्चे को के किसी भी क्लाइंट के बच्चे के जिसकी भी कटिंग करनी है आपने आपने उसका वॉल्यूम चेक करना है, उसका वॉल्यूम क्या है और उनसे कंसल्ट कर लेना है पहले ही आपने कि आपको कितने ज़्यादा शॉर्ट हेयर्स चाहिए। जितने शॉर्ट हेयर्स उनकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली आपने कट करना है और कट आपने थोड़ा-सा उससे 1 इंच लंबा ही या हाफ इंच तक लंबा कट करेंगे, ताकि जब उसको बैलेंस करें तो उसके साथ ही आपके एक्स्ट्रा बाल भी कट जाएँ। अगर आप लोग पूरे-पूरे उतने ही बाल काटेंगे जितना कि आपको कहा गया है, तो इस तरह से होगा कि जब आप उसको इक्वल करेंगे, बैलेंस नहीं होंगे, तो उससे होगा ये आपके जो बाल हैं वो मज़ीद शॉर्ट हो जाएँगे। ठीक हो गया। अब सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है बालों के कितनी ज़्यादा वॉल्यूम है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सेक्शन करेंगे। इनके बालों का जितना वॉल्यूम था उसके अकॉर्डिंगली मैंने 2 सेक्शन ऊपर किए। नैप एरिया से हम लोगों ने कट करना स्टार्ट किया है और यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट कट कर रहे हैं, कोई राउंड कट नहीं कर रहे। और आपने सबसे पहले मैं जब सेक्शनिंग करती हूँ, तो सेक्शनिंग के साथ-साथ मैंने उसको स्प्रे बॉटल के साथ पानी लगाती हूँ। अदरवाइज़ मतलब आप पहले से वेट नहीं कर लें बालों को। प फ़ैन लगने की वजह से, क्योंकि वेदर आप लोगों ने देख लिया है कि कैसा है, फ़ैन चलने की वजह से वो साथ-साथ ड्राई हो जाता है और ना ही गर्मी है, ना ही सर्दी है, तो बच्चा बीमार भी हो सकता है। दैट्स व्हाई इन प्रिकॉशंस का आप ख़्याल कीजिएगा। और इस तरह से हम लोगों ने हेड पोजीशन बच्चे की रखवानी है। आप लोग देख लें मेरे हैंड की पोजीशन क्या है। कॉम्ब को आपने हाथ से नहीं छोड़ना, सीज़र्स को आपने हाथ से नहीं छोड़ना, अपने किसी भी चीज़ को आपने नहीं छोड़ना, आपने उनको अपने हाथ में रखना है। प्रोफेशनल वे तो यही है कि आपके टूल्स आपके हाथ में होने चाहिए और सीज़र्स को जिस तरह से मैंने होल्ड किया हुआ है उसी तरह से आप करेंगे। सबसे पहले आपने कट करना है, कट करने के बाद आपने सारे के सारे बालों को एक दफ़ा रीचेक करना है। रीचेक करने से ये होगा, जो भी छोटे-मोटे बाल होंगे, जो ऊपर-नीचे रह गए होंगे, वो भी कट हो जाएँगे। सेकंडली आप लोग अपने सेकंड वाले स्टेप को ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद सबसे पहले आप जो एक साइड है वाइट ब्रिसल्स वाली, यानी कि जहाँ पे कॉम्ब के दंदाने थोड़े ब्रॉड हैं, चौड़े हैं, वहाँ से आप लोगों ने कॉम्ब करनी है। और जिन ब्रिसल्स में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, उनको आपने म कटिंग के लिए यूज़ करना है। हेड पोज़ीशन को बच्चा बार-बार चेंज करता है, आपने उसको हज़ार बार भी ठीक करना पड़े तो हज़ार बार भी ठीक करना है, अदरवाइज़ आपका कट ख़राब हो जाएगा और आपका क्लाइंट आपके काम से सैटिस्फाइड नहीं होगा। अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो दिल से काम करें। बच्चा जितनी बार भी अपने सर को मूव करता है, हेड पोज़ीशन को आपने अपनी कटिंग के अकॉर्डिंगली ही सेट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी कटिंग ठीक नहीं होगी, बाल छोटे-बड़े ऊपर-नीचे कट जाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। डिटेल्स बतानी होती हैं, दैट्स व्हाई वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पीड अप नहीं कर सकती। अगर मैं वो वीडियो को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर दूँगी तो आप लोगों को समझ में क्या आएगा? कुछ भी समझ नहीं आएगा। ऑलरेडी मैं तो कर ही रही हूँ ना, तो आप लोगों को पूरा सिखाना है। ये कटिंग मैक्सिमम मैंने की थी 20 मिनट्स में, ठीक हो गया। और 10 मिनट्स का हम लोगों ने ब्लो ड्राई भी किया था। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको कट को करना है, ताकि आप आप लोगों का जो कट है वो अच्छे से हो जाए। और सेकंडली मैंने इस कट को जब किया था तो मुझे 25 टू 30 मिनट्स लग गए थे, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर जो वीडियो की जा रही है वो है जस्ट 12 मिनट्स की, ताकि आप लोग बोर नहीं हो, आप लोगों का टाइम बच जाए। अब हम लोग जो ऊपर वाला क्राउन एरिया का सेक्शन है, यहाँ पे मैं बता रही थी कि ये वाले ब्रिसल्स को आप कॉम्ब करें, यूज़ करें। उसके नीचे वाले ब्रिसल्स को आप लोग जो बिल्कुल ही ज़्यादा जिनमें डिस्टेंस गैप या ज़्यादा नहीं है, जिनमें गैप बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको आप यूज़ कर लें। अब कॉम्ब करने के बाद आप नीचे वाली गाइडलाइन के साथ मिलाते जाएँ और कटिंग को करते जाएँ, तो आप लोगों के लिए कटिंग करना बहुत ईज़ी हो जाता है। बहुत से सैलून्स में मैंने ये देखा है, कॉमन मिस्टेक करती हैं, एक ही दफ़ा बाल लेती हैं, चाहे वो बच्चों के थिक बाल हों या जैसे भी बाल हों, वो उन बालों को डायरेक्टली जो है इस तरह से नीचे ला के पानी लगा के कट करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से वो कटिंग जो है
अच्छे से नहीं होती, बार-बार नीचे से कॉम्ब करने की वजह से लॉन्ग हेयर्स आते रहते हैं और आपकी मेहनत डबल होती है और आपका क्लाइंट भी आपको देख रहा होता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं और वो खुद भी कॉम्ब करके जब चेक करता है, फिर से 3-4 बाल या 10-12 बाल नीचे से निकल आते हैं और वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। अगर आप बच्चों का भी काम कर रहे हैं, तो आप लोग उसको सेक्शन बाय सेक्शन ही करें। ऐसा नहीं है कि आप लोग उसको एक ही दफ़ा में कर दें, आपने एक ही बार में काम नहीं करना। और बहुत ज़्यादा आपने इसको कटिंग को करते हुए अपने हाथों का भी ख़्याल करें, बहुत ज़्यादा अक्सर तो मुझे कट लग जाते हैं, तो आप लोग इस तरह की हरकत नहीं करें। आप लोग बड़े ध्यान से सीज़र्स को होल्ड करें और अच्छे से कटिंग करें, क्योंकि अगर हम लोगों को ही चोट लग जाएगी, तो हम लोग किस तरह से कट करेंगे? बार-बार बालों को हर एक स्टेप को कट करने के बाद आपने रीचेक करना होता है। हर एक स्टेप को रीचेक करने के साथ-साथ मैं हेड पोज़ीशन को भी ठीक करवा रही थी। अगर मैं नहीं करवाती, तो इस तरह से होता कि मेरी कटिंग ख़राब हो जाती। अब ये देखिए नीचे से थोड़े बहुत बाल जो निकल आते हैं उसको आपने लाज़मी नीट करना होता है, अदरवाइज़ जैसे ही बाल ड्राई होंगे, बाल ड्राई होने के बाद इनमें आप जैसे ही बाल ड्राई नज़र आएँगे तो इनके अंदर छोटे-बड़े ऊपर-नीचे बाल अच्छे से नज़र आएँगे और आपका क्लाइंट यहाँ तो कंप्लेन नहीं करेगा, शायद जल्दी में भी हो, लेकिन घर जाके वो आपकी कंप्लेंट्स लाज़मी करेगा। जब आपने बालों को पकड़ना है तो आपने इतना टाइटली पकड़ना है, इतने होल्ड अच्छे तरीके से करना है कि वो बिल्कुल ऐसे लगें जैसे स्ट्रेट हो गए हैं। देन आप उसको कट करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ कर रही हूँ, ये एक डिफरेंट सी चीज़ है, इस तरह बालों में स्टेप्स भी आ जाते हैं, थोड़ा-सा वॉल्यूम भी बालों का नज़र आता है और थोड़ा-सा कट भी जाता है। तो इनको थोड़े से लाइट वेट बाल चाहिए थे, तो हम लोग क्राउन एरिया को बिल्कुल ही सेपरेट कर देंगे। सेपरेट करने के बाद आप नीचे वाले सेक्शन के ऊपर स्प्रे करेंगे वाटर को और साथ-साथ उसको पीछे वाले सेक्शन से थोड़े से बाल लेंगे और उसको एज़ अ गाइडलाइन लेते हुए आप लोग कट करते जाएँगे। इस तरह से जैसे कि मैं कट करी हूँ, लेकिन इस आगे वाले सेक्शन को आप थोड़ा-सा ऊपर कट करेंगे। अगर आप ऊपर को कट करेंगे तो वो आगे जाके बिल्कुल एक बैलेंस में आपको नज़र आएगा। ठीक हो गया? और इसी तरह से आपने गाइडलाइन को मिलाते जाना है और आगे से अपने बालों की जो कटिंग है वो आपने करते जाना है। और कटिंग के बाद अब हम लोग एक और चीज़ करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि वो जो सेकंड वाला स्टेप है उसको कट कर देंगे। इस सेकंड स्टेप को जब कट करेंगे एज़ इट इज़ पीछे से हम लोग एक सेक्शन को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मैं आप लोगों को साथ-साथ इसलिए दिखा रही हूँ हर एक चीज़ को ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जब हम लोग राइट साइड से काम करते हैं टूल्स डिफरेंट तरीके से होल्ड किए जाते हैं और जब हम लोग लेफ्ट साइड से काम करते हैं तो टूल्स को डिफरेंट तरीके से होल्ड किया जाता है। टूल्स हों या आपकी सीज़र्स हों, जो भी हों टूल्स ही होते हैं बेसिकली ये। ठीक हो गया। राइट साइड से हम लोग नीचे से ऊपर को काम करते हैं और जो हम लोग ऊपर से नीचे को काम करते हैं सॉरी और जो लेफ्ट साइड होती है हम लोगों की उसको नीचे से ऊपर को काम करते हैं। अब ये क्राउन एरिया को हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम लोग आगे वाले सेक्शन को क्लिप लगा देंगे। क्लिप क्यों लगाया वो मैं बता देती हूँ क्योंकि पीछे वाले सेक्शन से हम लोगों ने गाइडलाइन लेनी है। तो हम इसलिए पहले पीछे वाले सेक्शन को ही कट करेंगे। उसको पहले हम लोग स्प्रे बॉटल से अच्छे तरीके से वेट कर लेंगे। वेट भी इतना करना है जितनी आपको नीड है, बहुत ज़्यादा वाटर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और पीछे वाली जो आप लोगों की वो सेक्शन है उसको हम लोग इसके साथ क्राउन एरिया के सेक्शन के साथ मिला देंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने फ्रंट वाले सेक्शन को पहले क्यों नहीं कट किया, क्योंकि गाइडलाइन तो वहाँ पे थी नहीं, गाइडलाइन तो अभी पीछे पड़ी हुई थी, तो इसलिए हम लोगों ने पीछे वाली गाइडलाइन को आगे मिलाया, आगे मिला के जो एक्स्ट्रा बाल थे उसको कट कर देंगे। बालों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, कोम्ब अच्छे तरीके से करेंगे, होल्ड अच्छे तरीके से करेंगे। गाइडलाइन नज़र आ गई थी तो इसलिए हम लोगों ने उसको वहाँ पे कट कर दिया। कट आपने हमेशा साइड पे ले जाके करना है अदरवाइज़ बच्चे के फेस के ऊपर बाल गिरते हैं और उसको काफ़ी इरिटेशन होती है, जब वो आपको तंग करेगा तो आप लोग अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पे हम लोग फ्रंट सेक्शन को भी ओपन करेंगे, फ्रंट सेक्शन को भी अच्छे से वाटर स्प्रे कर देंगे और स्प्रे बॉटल के साथ और उसके बाद उसको भी कॉम्ब करते हुए सीधा ऊपर लेके जाएँगे और वहाँ से पीछे वाला एक बारीक सा स्ट्रैंड उसके साथ ऐड करेंगे, गाइडलाइन लेंगे और उसको हम लोग ऊपर ले जाके ही सीधा हम लोग कट कर देंगे इस तरह से। और आप लोग इसको भी जब करेंगे आगे की तरफ लाके अपनी कटिंग नहीं करना, आपने बिल्कुल ऊपर स्ट्रेट ले जाके ही इसकी कटिंग करनी है। गाइडलाइन जैसे ही आपको नज़र आ जाए उसके साथ ही रख के मिलाते हुए आप लोग इसको कट कर दें। यहाँ पे कट करने के बाद मैं आप लोगों के साथ एक डिफरेंट टेक्नीक भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी चॉपिंग की, इसको हम लोग नोचिंग भी बोलते हैं और इसको हम लोग एक और वर्ड था अभी मेरे माइंड में नहीं है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने सेंटर से पार्टीशन निकाली, निकालने के बाद अपने जो ऊपर वाले स्टेप्स हैं, उनको नीचे वाले स्टेप्स के साथ एक दफ़ा मिला के देखेंगे, कोई छोटे-बड़े बाल तो नहीं हैं।
ऊपर वाली जो हम लोगों के हेयर्स हैं वो नीचे वाली कटिंग के साथ मिल भी रहे हैं कि नहीं। तो जो थोड़े बहुत आपको बाल नज़र आएँगे वो इसके साथ-साथ ले जाके आप लोग कट कर दीजिएगा। ठीक हो गया? तो इस तरह से ये एक डिफरेंट स्टाइल भी है और इस तरह से आपकी कटिंग की लुक काफ़ी अच्छी आती है। आप लोग चाहें तो नीचे लाके भी बालों को कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, पीछे से आगे तक बाल अच्छे से मैच कर जाते हैं। करने के बाद एक डिफरेंट टेक्नीक भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आपने एक बच्चों के बालों का एक फ्लावर सा बनाना था, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है, उससे एक ही बार में आपके बालों में एक वॉल्यूम वाला कट हो जाता है और स्टेप्स भी आ जाते हैं। आपने इस तरह से आगे से पीछे तक फ़ोरहेड के अकॉर्डिंगली हेयर्स का एक सेक्शन लेना है और आपने उसको एज़ क्राउन तक आपने इन बालों को उठा लेना है। इस तरह से जैसे मैं उठा रही हूँ, आप लोगों को साथ-साथ दिखा रही हूँ, इसी तरह ने से आपने क्राउन तक बालों को उठा लेना है। जब आप क्राउन तक बालों को उठा लेंगे, आपने एक नीट सेक्शन करने हैं, कोई भी सेक्शन आगे या पीछे वाली साइड पे नहीं हो। आपने इस तरह से उठाने के बाद ऊपर की साइड पे उसको अच्छे तरीके से कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करने के बाद टेंगल फ्री होने चाहिए आपके बाल। इस तरह से आपने एक फ्लावर बना लेना है। इस फ्लावर को बनाने के बाद आपने पहले ऊपर को ले जाके कट करना है। अच्छे तरीके से आपने कट कर लिया, फिर ये साइडों से मैं हल्का-हल्का एज़ अ स्लाइडिंग टेक्नीक कुछ-कुछ ही बालों को मैंने कट किया ताकि बालों में वॉल्यूम आ जाए और बालों का वॉल्यूम थोड़ा-सा लाइट हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने मैंने यहाँ पे स्पीड अप कर दिया था, ऐसे कुछ बाल आ जाते हैं, उसके ऊपर आप प्रॉपर और अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो काम का और आपको जल्दी भी हो, तो आप किस तरह से इस ब्रश को लें आप और इस ब्रश के साथ ही आपने अपने बालों को ड्राई करना है। बच्ची के बाल स्ट्रेट थे इसलिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। हम लोगों ने जस्ट बालों को ड्राई किया, लेकिन ड्राई किस तरह से करना है वो आप लोग देख लें। इस तरह से आप लोगों ने ड्राई करना है किसी भी ऐसे ब्रश के साथ। वो जो राउंड ब्रशेज़ हैं अगर आप वो नहीं भी यूज़ करेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा क्योंकि इनके ऑलरेडी बाल अपने स्ट्रेट थे। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आप लोगों को कटिंग की काफ़ी समझ आई होगी। आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ आई है। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट कटिंग्स जो हैं वो शेयर करती रहूँगी। ताकि आप लोग अच्छी सी कटिंग